मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आपको संक्रामक रोग पढ़ा रहे थे। आज हम आपको खसरा पढ़ाएंगे। खसरा भी क्या है? एक प्रकार का संक्रामक रोग है और ये संक्रामक रोग 3 महीने से छोटे बच्चों को नहीं होता है, किंतु 6 महीने से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों को बहुत होता है। और कभी कभी क्या होता है कि इससे बड़े लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। खसरा रोग है ये नहीं है, आप कैसे पहचानेंगे? तो खसरा रोग के कुछ लक्षण हैं। खसरा रोग जब होता है तो निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम जुकाम के साथ ज्वर आता है। पेशेंट को क्या होता है कि जुकाम होता है, सर्दी होती है और फिर उससे क्या होता है, फीवर आ जाता है और उसके गले में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, पीड़ा होने लगती है, आँखें लाल हो जाती हैं और उनमें से पानी बहने लगता है और चेहरे का रंग क्या होता है, लाल हो जाता है। पहले चेहरे की त्वचा पर छोटे 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 दाने निकल आते हैं और दानों का रंग कैसा होता है बच्चों? गुलाबी रंग का होता है। रैशेस निकल आते हैं और इन दानों पर खुजली और जलन भी होती है। पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं और फीवर कम हो जाता है। और ये जो दाने हैं 3-4 दिन में सूख कर समाप्त हो जाते हैं और रोगी ठीक हो जाता है। अब आता है कि जो खसरा है उसका उद्भवन अवधि क्या है। कहने का मतलब कि जो रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और जो लक्षण बाहर नज़र आते हैं, इसे स्वास्थ्य विज्ञान में क्या कहा जाता है, उद्भवन अवधि। रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के उपरांत जो रोग के लक्षण हैं वो 10 से 11 दिन में दिखाई देते हैं और ये अवधि कभी कभी कुछ कम और कभी अधिक हो सकती है। अब आता है कि रोगी की परिचर्या कैसे करेंगे, रोगी का उपचार कैसे करेंगे। तो खसरा एक संक्रामक रोग है, इसलिए हमें जो रोगी बच्चा है उसे एक अलग कमरे में रखना होगा। रोगी का जो कमरा हो स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए और एयरी होना चाहिए। इसमें वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, खिड़की दरवाजे लगे हुए होने चाहिए, धूल गर्द नहीं होनी चाहिए और रोगी को सर्दी से बचाना चाहिए और रोगी को जो जल देना चाहिए पीने के लिए वो उबाल कर के देना चाहिए। रोगी को खाने के लिए हरी सब्जियां, फलों का रस, जूस आदि देना चाहिए और डॉक्टर के अनुसार जो भी डाइट दी जाए, बताई जाए, उसे देना चाहिए। यदि खसरा अधिक बिगड़ना नहीं है तो उपचार की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब यदि रैशेस हैं और आप प्रिकॉशंस लेते हैं, घर में रखते हैं, सभी बच्चों से अलग रखते हैं, तो ये खसरा इतना घातक नहीं है। लेकिन यदि आप इग्नोर करते हैं तो ये घातक हो जाता है और इसी के साथ क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाती है। अब आते कि रोगी के बचाव। रोगी बच्चे को अन्य बच्चों से अलग रखना चाहिए। जो रोगी का बलगम है, थूक है, वॉमिटिंग आदि और तथा पुराने वस्त्रों को जला देना चाहिए।